आज से हम शुरू कर रहे हैं सीरीज ऑफ जीएस। जितने दिन का सीरीज चल पाई उतने दिन की सीरीज चली, और फिर आगे अगर बंद हो जा रही तो हो कोनो बात नहीं, लेकिन आज पहला दिन है तो पहला दिन में हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल का है, सौरमंडल कहते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं। सौरमंडल जो है, जिसे लिखा है सौरमंडल, तो हमको पहली चीज पता होनी चाहिए कि सौरमंडल आएगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन, तो अगर कोनो आदमी ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है तो वह क्या कहा जाए, कॉस्मोलॉजी। अगर कोनो आदमी ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है तो वह क्या कहा जाए भैया, कॉस्मोलॉजी। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। सूक्ष्म अणु यानी छोटे छोटे अणु से लेकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक के शामिल, यानी हर एक छोटी वस्तु का, हर एक बड़ी वस्तु का अगर तुम शामिल कर लो तो वही रूप के रूप का अगर बना देनो तो वही कहीं कहा जाए, वही कहीं कहा जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत हुआ, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत है। ये का प्रतिपादन को कि जॉर्ज लेमेतरे भैया कर दिन को कर दी, जॉर्ज लेमेतरे ने किया। अब लिखा है कब किया, तो 1927 में किया। प्रतिपादित कब कर दी, 1931 में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत आया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेतरे ने। कब किया है, 1927 में। प्रतिपादन किया है 1931 में। हमें सबसे पहले आवत है कि भैया ये जो ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हो, मैं सबसे पहले क्या चीज कहा है, तो आकाश गंगा के बारे में पता होना चाहिए। तो आकाश गंगा हम कहा कि आकाश गंगा तारों का समूह है। आकाश गंगा एक एक तारों का समूह है, यानी एक तारा नहीं, लगभग छोटे 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 अरब अरब तारा मिल गए हैं, उनका मिलकर का बना देना आकाश गंगा बना देना। तो ये बात ध्यान रखें। हम आकाश गंगा गए तो तुम कहो कि भैया अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, तो एकदम सही कहे हुए। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगा है, तो लगभग कहियो 100 अरब आकाश गंगा है। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगा है, लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अब कहा जाए भैया हम अपनी आकाश गंगा का कैसे पहचानब, तो भैया हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है भैया, तो हमारी आकाश गंगा का आकार है सर्पिलाकार। और फिर हमारी आकाश गंगा का नाम का है मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम का है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है उसका सबसे पहले को देखी, फिर गैलीलियो देखी ना, ध्यान कर रखे तुमका। सबसे पहले को देखी गैलीलियो। अभी तक हम क्यों तीन चार बातें बताना है। पहले बताना कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कोस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड आय का सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगों तक के शामिल रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत। एक का प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेतरे कब की, 1927 में। प्रतिपादन किया 1931 में। अब हम पहली हेडिंग बता चुके हैं, आकाश गंगा का है, अरबों तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। लगभग ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार, उनका नाम है मंदाकिनी। सबसे पहले को देखे गैलीलियो। अब अगली हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, नाम है सौरमंडल। सौरमंडल का है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, धूमकेतु को, उल्के जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न धूम क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह का ही आगे पता चली, धूमकेतु का ही आगे पता चली, उल्का पिंड का ही आगे पता चली। तो सौरमंडल का है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगावत हैं ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, अन्य आकाशीय पिंडों को कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। बस इतनी चीज का ध्यान रखें। हमका सौरमंडल का है, तुमको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों, आकाशगंगों को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। अब हम पहली हेडिंग बात कर रहे हैं ग्रहण की। तो सबसे पहले अगर हम बात करी कि जैसे ग्रह का क्रम बना है, जैसे जैसे ग्रह का क्रम यो बना है, तो केवल इतनी चीज ध्यान रखें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण वरुण, ठीक है, अरुण वरुण। तो बुध के बगल में हमका कारक देखा, सूर्य कारक देखा। अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में और घूमता है, तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का है, एक गैसीय गोला है, एक भाई गोला है। ध्यान रखिएगा, सूर्य का लगभग 70.6% भाग पर हाइड्रोजन है। सूर्य के 70.6% भाग पर कितना है, लगभग हाइड्रोजन है, और 27.4% भाग पर लगभग का हीलियम है। ध्यान रखिएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग यानी मिडिल पॉइंट का कहलाता है क्रोड कहलाता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। ये बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य की सतह को दीप्तिमान सतह का प्रकाश मंडल भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ये बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने लाख गुना बड़ा है, तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और हम अबे बता चुके हैं कि ये का क्रम का है। तो सूर्य का थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देखा, और ये क्रम तुमका याद हो चाहिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब उसके बाद 4 ग्रह इधर से काट दो, 4 ग्रह इधर से काट दो, वही में बीच में कहा जाता है क्षुद्र ग्रह हो जाता है। जैसे कहा कि बताओ क्षुद्र ग्रह के बीच में है, तो तुम बता दो मंगल और बृहस्पति के बीच में का क्षुद्र ग्रह है। ध्यान रखेगा। और शुक्र का कहाँ रख दो, बुध के निकट में रख दो, बस आगा। हमका ग्रह का है, तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर देते हैं, उनका कह देते हैं ग्रह। और या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनका कहते हैं ग्रह। एक हेडिंग बताई गया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनका कहते हैं ग्रह।
ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यह पहली बात का ध्यान रखा है कि ग्रह जो होते हैं उनके पास कोनो प्रकाश नहीं होता, अपन वो सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब कहा गया भैया ग्रह कितने प्रकार के हो, तो ग्रह होते हैं 2 प्रकार के। पहला हम कहा आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और दूसरे कहते हैं जीवियन या बाह्य ग्रह। तो ग्रह अगर 2 प्रकार के होते हैं, हमका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सबसे पहले 4 ग्रह हुई हैं, जेका कहा जाए आंतरिक ग्रह, और जीवियन ग्रह कहा जाए बृहस्पति शनि अरुण बलु, यानी आखिरी वाले 4 हुई बाह्य ग्रह, जो पहले वाले 4 हैं उनका कहा जाए आंतरिक ग्रह। हम बात कर रहे हैं बुध की, तो बुध का कह दो कि भैया ये जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह है जो है वो ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह अगर को कहते तो हो का है बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। इसका तापांतर कैसा है, गर्म है, इसका तापांतर ज्यादा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा है तो भैया सबसे ज्यादा नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्या है, रुक जाओ अबे पता चली कि सबसे ज्यादा तापमान यानी सर्वाधिक गर्म को है, सर्वाधिक गर्म शुक्र है। लेकिन अब जो सूर्य के पास है तबहू पर सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखकर। फिर कहा कि भैया बुध का कोई उपग्रह है, तो कहिए भैया बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, पहली चीज बुध पर वायुमंडल का अभाव है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरा कर देता है। बुध के बारे में हम कितनी चीजें बताएं, 7 चीजें बताएं, हमका ध्यान रखेगा। पहले हम कहा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तुम कहो बिल्कुल ठीक। फिर तुम कहो कि सबसे छोटा ग्रह है, हमका बिल्कुल ठीक। एक तापांतर ज्यादा है, तुम कहो बिल्कुल ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा शुक्र का है, ये बात का ध्यान रखेगा है। तो फिर तुम कहो कि बुध पर कोई उपग्रह नहीं है, बुध पर कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल है, कहो नहीं है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर देते हैं, 88 दिन में कर देते हैं। अब आवत है शुक्र। तो शुक्र की बात अगर हम कर रहे हैं तो शुक्र की बात, शुक्र में केवल एक चीज ध्यान रखे है, आकार घनत्व व्यास पृथ्वी, ये का आकार जो है व्यास व्यास घनत्व पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण शुक्र का कहा कह देते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कह देते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, यही का कहा जाता है। तो सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह का कहा जाता है, शुक्र का कहा जाता है। परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन। यानी अब यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, लगभग 225 दिन में कर देता है। और घूर्णन काल कितना है, घूर्णन काल है 243 दिन, ध्यान रखेगा। शुक्र के वायुमंडल में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 90% होने के कारण इसमें इसे प्रेशर कुकर इसमें प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है और सर्वाधिक गर्म यही माना गया है। ठीक है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, यह ध्यान रखेगा। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। भावे तक हम बताएं बुध शुक्र, तो बुधों का कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये दोनों जो है पृथ्वी से पश्चिम तक घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह और सूर्य ऐसे घूमता है। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी ध्यान रखें कि एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या क्या है, चंद्रमा है। परिक्रमा पृथ्वी जो है वो सूर्य के कितने दिन में कर देते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में कर देते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, और ये पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग 1 दिन है। और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी क्या कर देते हैं, 1 दिन यह का मान लिया जाता है घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी के पास अगर पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास, पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार का यहाँ कहा जाता है भू आब कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार का भू आब कहा जाता है। पृथ्वी अपने पर लगभग 23 डिग्री 5 अंश झुकी है। पृथ्वी अपने पर लगभग 23 डिग्री 5 अंश झुकी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष में देखने पर यह कैसा दिखाई देता है, नीला। तो ध्यान रखियो। बताओ कि हम कहा कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कौने ग्रह में पाई जाती है, तो कुछ शुक्र। और दूसरी चीज हम कहा ये का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए कि जल की अधिकता है पृथ्वी में यहाँ, इसलिए यह देखने पर, वायुमंडल से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। यह हुई कि पृथ्वी की बात। अब हम कहा मंगल, तो मंगल तुम कहो मंगल, हम कहा मंगल भैया, तो तुम कहो मंगल जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है। मंगल जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में कैसा है, चौथा है। परिक्रमा कितने दिन में कर दिया था, 687 दिन में कर दिया था परिक्रमा। ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल जो है वो, अरे हम कहा मंगल का है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये कैसा है, सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल का हम मान लेते चौथा। और मंगल जो है वो परिक्रमा लगभग 687 दिन में कर दिया था, ध्यान रखे थे। ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह कैसा दिखाई देता है, मंगल लाल दिखाई देता है। मंगल का लाल ग्रह भी कह देते हैं। और मंगल के उपग्रह फीमोस और डीमोस हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा मंगल के फीबोस डीमोस बात बता चुके हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मैक्स।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैक्स और ये मंगल ग्रह पर है। सबसे छोटा उपग्रह का है, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। डिमोस, ठीक है, ध्यान रखा, फीबोस और डिमोस है, तो सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का उपग्रह का डिमोस। अब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति कहियो भैया सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है पांचवा। बृहस्पति जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा क्रम है, पांचवा। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कहा जाता है क्या, बृहस्पति का। बृहस्पति जो है वो परिक्रमा कितने वर्ष में लगा देते हैं, 12 वर्ष में, और एक घूर्णन काल लगभग 9 वर्ष 9 घंटे 56 मिनट है। एक घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट है। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड, कैलिस्टा, लो का आयो कहा जाता है। फिर आगे है यूरोपा। चार उपग्रह हैं बृहस्पति के, गैनीमेड, कैटिलुस्टा, लो, यूरोपा। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और अब हमें बताना है कि सबसे छोटा उपग्रह का है डिमोस। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसके वायुमंडल में, गैनीमेड के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं और मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। अगले ग्रह की बात करें शनि। शनि का ध्यान रखें कि शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि का उपग्रह कौन सा है, टाइटन। शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। तो इधर वाले जो होते हैं, इधर चार के बाद वाले, तो सौरमंडल ये वाले बड़े हो जाते हैं। ये बात का ध्यान रखिए। तो उनका सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। शनि का उपग्रह टाइटन। शनि के उपग्रह में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया बृहस्पति के समान ही गैसें पाई जाती हैं, और इसीलिए इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है शनि का। शनि का परिक्रमण काल 29 वर्ष में है। घूर्णन काल लगभग 10 घंटे 40 मिनट है। टाइटन जो है, टाइटन टाइटन शनि का उपग्रह है, और टाइटन शनि के उपग्रह होने के साथ साथ सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह भी है। शनि को हम नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका रंग है पीला। शनि का वायुमंडल अमोनिया कणों से घिरा है। शनि का वायुमंडल जो है वो अमोनिया के कणों से घिरा है, इसलिए इसका पीला भी दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर, शनि के चारों ओर छल्लों का पाया जाना ही इसकी प्रमुख विशेषता है। अगले ग्रह की बात कर रहे हैं अरुण। अरुण ग्रह की खोज कह दीजिए को भी, तो कहियो सर विलियम हर्शेल की एक परिक्रमा। अरुण कितने दिन में एक अपनी परिक्रमा कर लिया था, तो लगभग 84 वर्ष में। अरुण का हम कह देते हैं नीला ग्रह। मेथेन की अधिकता के कारण ये के मान ये का कह दिया जाता है, नीला ग्रह कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेथेन के, और यह ग्रहों की का लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह काय है, क्योंकि यह अच्छी झुकाव पर अधिक है। हम कहा वरुण, तो वरुण को कहियो वरुण परिक्रमा कितने दिन में कर दिया था, 165 दिन में। उपग्रह है टाइटन, और इसके खोज को कर दी जॉन गॉली। वरुण परिक्रमा कर दिया था लगभग 165 वर्ष में। उपग्रह है टाइटन, खोज कर दी जॉन गॉले। गोल्डी लावस जोन्स निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र एक कह देते हैं। गोल्डी लॉक्स जोन का पृथ्वी के समान या फिर सदस्य भी कह देते हैं। हमका प्राकृतिक उपग्रह कहियो तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उन्हें कह दिए जाते हैं प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का ही वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर देते हैं, इनका कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह। ग्रहों की तरह इसमें भी अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं, इनका कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड नहीं जो ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उनका कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह। ग्रहों की तरह इसमें भी अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं। अगली हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का ध्यान रखें कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वायुमंडल पर नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बात का ध्यान रखेगा। हमका क्षुद्र ग्रह का ही, तो क्षुद्र ग्रह भी यही जो मंगल और बृहस्पति के मध्य पट्टियों के मध्य पाए जाते हैं। पहले कार है भैया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कार है, इधर से 4 हटा दो, इधर से 4 हटा दो, ये रहे क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो भिन्न भिन्न आकार के पिंडों, वहीं का ही, तो भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति के मध्य में, ग्रहों के मध्य में करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। सेरेस का ही सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है सेरेस। सेरेस सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है सेरेस। जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा और 182 अपेलो अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं, इनका ध्यान रखेगा। उल्कापिंड का ही मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह के साथ साथ अरबों की संख्या में लगभग उल्कापिंड पाए जाते हैं, इनका उल्कापिंड कह दिए जाते हैं। आगे लिखा धूमकेतु का है, तो धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं, इनका कह देते हैं धूमकेतु। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं, इनका कह देते हैं धूमकेतु। जब कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उसमें गैसों से फुहारे निकलने लगते हैं।
जब कोई धूमकेतु जैसे है वो सूर्य के पास होगा तो वो धूमकेतु बहुत गर्म होगा। अगर बहुत गर्म होगा तो गर्म होने के बाद इसमें गैस के कण निकलने लगते हैं, फुहारे फुहारे निकलने लगते हैं, जिसमें पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। ये कहते हैं, इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखियो कि पुच्छल तारा जो है वो सूर्य की विपरीत दिशा में रहता है, और हैली एक पुच्छल तारा है। सूर्य पुच्छल तारा जो है वो सूर्य की हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में रही, और हैली एक पुच्छल तारा है, क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ये बात का ध्यान रखे। थैंक यू।